हेलो दोस्तों, तो मैं विकासात्मक मनोविज्ञान के क्वेश्चन नंबर 5 शोध पद्धतियाँ, अनुदैर्ध्य, क्रॉस सेक्शनल और शोध में नैतिकता को बताने वाली हूँ। शोध में नैतिकता किसे कहते हैं? शोध में नैतिकता मानवीय गुण है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर आचरण करता है। नीतिशास्त्रीय रूप में नैतिकता मानवीय आचरण है। आचरण मानव का ऐच्छिक कार्य होता है। हमारे आचरण में हमारी इच्छा व संकल्प भी शामिल होता है। शोध में नैतिकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शोध कार्य नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए ताकि शोध पक्षपात रहित और शोध परिणाम अधिक सुसंगत हो सके। शोध में नैतिकता विभिन्न विषय क्षेत्रों और व्यक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नैतिकता शोध लक्ष्य की प्राप्त करने में सहायक होती है। दूसरा, सत्यता के आधार पर शोध लक्ष्य को प्राप्त करना, शोध में गलतियों को सुधारना, शोध कार्यों में किसी दूसरे की नकल करना, शोध कार्य में यदि कोई सूचना, पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ से पंक्तियां उल्लेखित किया है तो उसे प्राथमिकता देखते हुए संदर्भित करना शोध नैतिकता की महत्वपूर्ण कड़ी है। शोध की गरिमा और शोधकर्ता के अधिकारों एवं कल्याण की रक्षा के लिए नैतिक मूल्यों का पालन करना आवश्यक है। शोध नैतिकता शोध कार्य में विश्वसनीयता, निष्पक्षता एवं आपसी सामंजस्य एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाता है। शोध में नैतिकता शोधकर्ता द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा निर्देश और नैतिक मानदंडों का समूह है जो अनुसंधान की सत्य निष्ठा, प्रतिभागियों की भलाई और परिणामों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। इसमें प्रतिभागियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना, गोपनीयता बनाए रखना, डेटा को ईमानदारी से प्रस्तुत करना और परिणामों की प्रामाणिक व्याख्या करना शामिल है। अनुदैर्ध्य शोध पद्धतियाँ वे हैं जिनमें एक लंबे समय के दौरान एक ही समूह के प्रतिभागियों पर बार बार डेटा एकत्र किया जाता है। इसमें प्रवृत्ति अध्ययन, कोहर्ट अध्ययन और पैनल अध्ययन शामिल हैं। इस शोध का उपयोग व्यवहार, दृष्टिकोण या अन्य चर में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अनुदैर्ध्य शोध विधि एक ऐसी शोध पद्धति है जिसमें समय की एक विस्तारित अवधि में एक ही प्रतिभागियों के समूह से बार बार डेटा एकत्रित किया जाता है। इसका उपयोग समय के साथ होने वाले परिवर्तनों, प्रवृत्तियों और विकासों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव या किसी सरकारी नीति का प्रभाव। इस विधि में शोधकर्ता महीनों या वर्षों तक नियमित अंतराल पर समान लोगों से डेटा लेते हैं, समय के साथ होने वाले बदलावों को समझ सके। अनुदैर्ध्य तक बार बार अवलोकन किया जाता है ताकि समय के साथ होने वाले परिवर्तनों, प्रवृत्तियों और संबंधों की जांच की जा सके। यह किसी विषय के दीर्घकालिक विकास, व्यवहार या परिणामों की समझने के लिए उपयोगी है। इस शोध को लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या कालानुक्रमिक अध्ययन भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य शोध एक अनुसंधान पद्धति है जिसमें एक लंबे समय के दौरान एक ही समूह के विषय या चर का बार बार अवलोकन किया जाता है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य समय के साथ होने वाले परिवर्तनों, रुझानों और विकास का अध्ययन करना है। उदाहरण के लिए किसी दवा का दीर्घकालिक प्रभाव का अध्ययन या बच्चों के विकास का अध्ययन। तीसरा है क्रॉस सेक्शनल शोध पद्धतियाँ। क्रॉस सेक्शनल शोध वह पद्धति है जिसमें एक समय पर विभिन्न व्यक्तियों, समूहों या स्थितियों से जानकारी एकत्र कर उनके बीच की समानताओं, भिन्नताओं या संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्रॉस सेक्शनल शोध एक अवलोकन संबंधी अध्ययन है जो एक ही समय बिंदु पर एक जनसंख्या से डेटा एकत्र करता है। यह शोध किसी विशेष समय पर जनसंख्या की व्यापकता, स्वास्थ्य या अन्य विशेषताओं को मापने के लिए किया जाता है। क्रॉस सेक्शनल शोध पद्धति वह शोध विधि है जिसमें किसी एक समय पर ये एक या अधिक समूहों से जानकारी एकत्र की जाती है
ताकि उस समय की स्थिति, व्यवहार, विचार या विशेषताओं का अध्ययन किया जा सके। उदाहरण, यदि कोई शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि 2025 में विभिन्न आयु वर्ग के लोग सोशल मीडिया का कितना उपयोग करते हैं, तो वह एक समय पर अलग समूहों से जानकारी एकत्र करेगा। यही क्रॉस सेक्शनल शोध अध्ययन है। मैं जानती हूँ कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है, इसके लिए मैं एक माइक मंगाई हूँ, जिसके बाद आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर जाने लगेगी।